अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सना खान मेहंदी आर्ट। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अच्छी अच्छी मेहंदी की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आप हिना आर्टिस्ट हो या फिर आप किसी भी आर्ट में हो, आप अपने आर्ट वर्क को अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे, रोज़ अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कीप डूइंग गुड वर्क एंड लेट्स स्टार्ट। हमने आज फ्रंट एंड मेहंदी डिज़ाइन लगाई है, लेकिन ये मेहंदी डिज़ाइन खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन फुल हैंड नहीं है, सिर्फ हथेली की है, पाम की है। तो हमने जितना हो सके शॉर्ट मेहंदी मेहंदी रखी है, ताकि आजकल जो लोग मिनिमल मेहंदी डिज़ाइन पसंद कर रहे हैं उनके लिए डिज़ाइन बहुत अच्छी है। जो बिज़ी रहते हैं, जिनके पास भर भर के मेहंदी लगाने का टाइम नहीं है, जिनके पास इतना पेशेंस नहीं है कि वो घंटों बैठ सके, तो वो थोड़ी ही मेहंदी लगाते हैं, तो ये उनके लिए है। पर थोड़ी मेहंदी लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। सबसे पहले हमने बीच में एक पॉइंट बना के उसके आसपास आउटलाइन की है, सर्कल किया है। फिर उस सर्कल के ऊपर भी मैंने छोटे छोटे पॉइंट किए, फिर उसके ऊपर फिर आउटलाइन करके, फिर उस आउटलाइन पे भी पॉइंट करके उसकी कंगूरे वाली आउटलाइन की है। फिर स्ट्रेट गोल आउटलाइन लेकर फिर जो कंगूरे वाली डिज़ाइन बनाए थे मैंने वहाँ डिज़ाइन की जगह मेहंदी फिल कर दी है। फिर ऊपर की तरफ मैंने आउटलाइन करके छोटे बड़े और फिर छोटे कंगूरे बनाए हैं, और फिर मैंने डार्क आउटलाइन कर दी है। और उसके बाद में गोल सर्कल में मैंने बड़े बड़े स्पायरल बनाए हैं। पहले स्पायरल बनाया, फिर उसकी आउटलाइन डार्क की है, फिर उसके ऊपर एक और थिन आउटलाइन की है। इस तरीके से मैंने इस सर्कल के चारों तरफ गोलाई में पूरे में यही स्पायरल बनाए हैं। फिर उसके बाद में हम इसके ऊपर छोटे छोटे हम्स बनाएंगे। इस तरीके से ये हमारे लिए बनाने में आसानी हो जाएगी और हमें बनाने में दिक्कत नहीं होगी। हम पहले एक पूरा फ्लावर बनाएंगे, फिर उसके बाद में दूसरा फ्लावर बनाएंगे, तो वो में भी आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके लिए आसान तरीका ये है कि चारों तरफ स्पायरल बना लीजिए, फिर उसके बाद में जो बची हुई जगह है उस पर हम्स बना लीजिए। और फिर हम्स बनाने के बाद इसके बीच में मिडल में हम इस तरीके से दो स्पायरल के बीच में एक हम 3 पत्ती ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। और फिर बाद में बचे हुए हम्स के ऊपर हम छोटे छोटे पॉइंट बनाएंगे हम इस तरीके से, बिल्कुल प्यारे तरीके से। और फिर उसके बाद में हम इसकी आउटलाइन ले लेंगे, लेकिन हम आउटलाइन ऐसी लेंगे कंगूरे वाली, जिससे कि हम इसका जो शेप है वो बिगड़ने नहीं देंगे फ्लावर का। हम इस तरीके से गोलाई में कंगूरे टाइप में शेप लेंगे इसकी आउटलाइन का। और फिर उसके बाद में जो बची हुई जगह है वहाँ पर हम डिज़ाइन करेंगे। मैंने बस ये इतनी हथेली की डिज़ाइन ली है, इसके लिए मैंने इसे इतना ही बढ़ाया है। आप चाहे तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर वी शेप ले लिया है कलाई की तरफ, और उसके बाद में उसके डार्क आउटलाइन कर दी है। और फिर उसके बीच में मैंने सबसे पहले लीफ ड्रॉ किया है, दोनों तरफ आउटलाइन की है। और फिर इस तरफ की जो आउटलाइन थी फिंगर की, लास्ट फिंगर के साइड वाले आउटलाइन के साइड में मैंने कुछ फिलर एलिमेंट फिल किए हैं अच्छी तरीके से। और फिर दूसरी साइड में भी आउटलाइन के ऊपर छोटे छोटे हम्स बनाकर, और फिर यहाँ पर भी मैंने स्पायरल बना के छोटे छोटे हम्स बना दिए हैं। फिर उसके बाद में उसकी ट्रिपल आउटलाइन लेकर और फिर मैंने यहाँ पर चेक्स बनाए हैं। चेक्स बनाने के बाद में पॉइंट कर दिया है, मैंने पॉइंट वाले चेक्स बनाए जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे बनने के बाद में। और फिर उसके बाद में मैंने आउटलाइन के ऊपर छोटे छोटे हम्स बनाए, फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके डबल में, और फिर मैंने यहाँ पर लीफ बनाया, और फिर उसकी कंगूरे वाली आउटलाइन की, फिर स्ट्रेट आउटलाइन करी डबल में। और फिर उसके बाद में इसके ऊपर मैंने एक डार्क आउटलाइन करी है और थिन आउटलाइन करके, फिर उसके बाद में छोटे छोटे हम्स बना के थंब के साइड में मैंने यहाँ पर पॉइंट वाली लाइनें ड्रॉ कर दी है, और मैंने यहाँ पर ये थंब की डिज़ाइन को कंप्लीट कर दिया है। फिर उसके बाद में हम फर्स्ट फिंगर पे आएंगे, यहाँ छोटे छोटे स्पायरल बनाएंगे हम। और फिर यहाँ पर भी मैंने डबल आउटलाइन ले ली है, फिर इसके ऊपर भी मैंने छोटे छोटे हम्स बनाए, फिर बड़े हम्स बनाकर मैंने जगह फिल की है जो बची हुई थी। और उसके ऊपर भी हमने डबल आउटलाइन लेकर यहाँ पर भी मैंने छोटे छोटे हम्स बनाए हैं। बेसिकली हमें जो ये फ्लावर बनाया है हमने हथेली में बीच में एकदम गोल, उसके बाद में जो बची हुई जगह है यहाँ पर हमें कुछ फिलर एलिमेंट्स भरने हैं, कुछ चेक्स भरने हैं और कुछ लीव्स भरनी है। बस बेसिक सी डिज़ाइनें भरनी है, पर पूरी एक जैसी नहीं बननी है, अलग अलग डिफरेंट। जैसे आप नीचे से शुरू करेंगे, मैंने पहले लीफ बनाई, फिर फिलर एलिमेंट बनाया, फिर चेक्स बनाया, फिर लीफ बनाई, फिर पॉइंट वाली लाइन बनाई। अब यहाँ पर हमने कुछ फिलर एलिमेंट भरे हैं
फर्स्ट और सेकंड फिंगर पर देखिए बिल्कुल अच्छे से क्लैरिटी से बनना है हमें, क्योंकि हम भले थोड़ी मेहंदी लगाए या ज़्यादा पर क्लैरिटी से लगाएंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर के साइड में कुछ बेल बना दी है, पॉइंट वाली लाइनें बना दी हैं मिडिल फिंगर पे। उसके बाद में यहाँ पर हम कुछ डार्क डिज़ाइन भरेंगे, तो यहाँ पर मैंने कुछ फ्लावर, कुछ काजू, कुछ पत्ती ड्रॉ की है थर्ड फिंगर पर। और फिर उसके बाद में हम इसके आउटलाइन कर कर और इस जगह को हम अच्छी तरीके से फिल कर देंगे, जो बहुत खूबसूरत लगेगा, ताकि हमारी डिज़ाइन में एक यूनिकनेस बनी रहे। खाली ऐसा ना लगे कि हमने पूरी डिज़ाइन में फिलर एलिमेंट भरा है। तो इसके लिए हम सब फिंगरों पे कुछ अलग डिज़ाइन ट्राई कर रहे हैं, अलग डिज़ाइन लगा रहे हैं। यहाँ पर मैंने लास्ट फिंगर पे पॉइंट वाली लाइन दी है, जैसे हमने थंब पे दी थी, और ये हमारी डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। इजी और खूबसूरत सी मेहंदी डिज़ाइन कोई भी हो फ्रेंड्स, अगर आप उसे क्लैरिटी से लगाएंगे तो वो बहुत प्यारी लगेगी। फिनिशिंग से लगाइए, इसी तरीके से नीटनेस से लगाइए। प्रैक्टिस करेंगे तो आप इससे भी अच्छी तरीके से लगा सकेंगे। मैं ये नहीं कहती कि मेरी डिज़ाइन एकदम परफेक्ट है और इसमें अभी भी कोई सुधार की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी प्रैक्टिस करती हूँ, अपनी गलतियों को सुधारती हूँ, तो आप भी कीजिए। बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।